क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप अपनी माँ से बात करना चाहती हूँ, आपका दिल तड़प रहा हो, लेकिन आप फ़ोन उठाकर उन पर चिल्ला दें कि मम्मी बाबा फ़ोन मत क्या करो, मैं डिस्टर्ब होती हूँ, और फ़ोन काटते ही आप फूट फूट कर रोने लगें क्योंकि आप सच छुपा रही थी। नमस्ते, मैं हूँ रीना। हाउसवाइफ डायरीज़ में आज मैं समाज के उस कड़वे और अनकहे सच पर बात करने वाली हूँ जिससे गुजरते हुए हर बेटी का कलेजा कांप जाता है। शादी के बाद जब एक लड़की नए घर में आती है तो कभी कभी उस पर ऐसा अदृश्य दबाव दिया जाता है कि उसके मायके के दरवाजे धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। कोई आपको सोने चांदी की थाली में खाना खिला दे, महलों में रखे, लेकिन जो सुकून माँ की एक आवाज़ में होती है ना, वो दुनिया का कोई ऐशो आराम नहीं दे सकता। हमारे समाज में कई गृहिणियों के साथ ऐसा होता है कि शुरुआत में उन्हें माँ के बात करने या जाने से साफ रोक दिया जाता है। ऐसे में एक बेटी दो पार्टों के बीच पिसती है। एक ऐसी ही गृहिणी की कहानी याद आती है जिसके ऊपर जब ऐसा दबाव था, लेकिन उसकी बूढ़ी माँ का रोते हुए फ़ोन आया कि बेटा मुझसे बात क्यों नहीं करती, एक बार बात तो कर ले। वो बेटी अपनी माँ की आवाज़ सुनकर अंदर से टूट रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ससुराल के दबाव की वजह से वो अपनी माँ पर ही चीख पड़ी। इस पीड़ा को जब उसने मुझसे शेयर किया था तो मुझे बहुत दुख हुआ था। उसने कहा था, मम्मी फ़ोन मत क्या करो, हमारे पास और भी काम है, हमें घूमने जाना है, हमें खाने जाना है, और वैसे भी अगर कोई तकलीफ़ होगी तो आप वहाँ से थोड़ी ना आएंगी, संभालना तो ससुराल वालों को ही है ना। उसने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उससे ये चीज़ कही गई थी, अब तुम्हारे माँ बाप काम नहीं आएंगे, काम आएंगे हम ससुराल वाले। यह कहकर उसने फ़ोन काट दिया था। उस माँ का दिल कितना दुखा होगा यह सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। लेकिन वो बेटी ऐसा सिर्फ इसलिए कर रही थी ताकि उसके मायके वाले परेशान ना हों और ससुराल में कोई नया तमाशा न खड़ा हो जाए। लेकिन इतना तो मुझे यकीन है कि उसकी माँ भी उस समय समझ गई थी कोई बात चल रही है इसके ससुराल में, क्योंकि माँ जानती है कि बेटी क्या भोग रही है। लेकिन दोस्तों, परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन हो, एक समझदार और पढ़ी लिखी लड़की कभी भी अपने रिश्तों का गला घोट कर नहीं जीती। उस लड़की ने भी लड़ना या तमाशा करना नहीं चुना। उसने शांत रहकर बहुत ही धैर्य के साथ एक स्लो फार्मूला अपनाया। अपनी माँ को भला कोई छोड़ सकता है? उसने अचानक से सब कुछ बदलने की कोशिश नहीं की। जब पहली बार उसे मायके जाना था, जब उसका मन था, जब जाने का टाइम आया, वो घुटी नहीं। इस बात पर गौर कीजिएगा। ससुराल वालों ने मना किया था तो उसने बहुत शांति से कहा कि आपको टिकट का पैसा नहीं देना है, आपको कोई खर्चा नहीं देना है, उल्टा जब मैं जाऊंगी आपको बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे। जैसे वो समझ गई थी कि ससुराल का स्वभाव कैसा है, उसने उसी तरीके से बात की, ससुराल के फेवर में बात की। फिर आपको क्या परेशानी है, थोड़ा सा मेरा मूड फ्रेश हो जाएगा, सब कुछ अच्छा ही होगा, फिर आपको क्या परेशानी है। इस तरह बहुत ही समझदारी से धीरे धीरे हर महीने थोड़ा थोड़ा करके वो अपने ससुराल वालों को मायके की तरफ मोड़ने लगी, बिना किसी बहस के, है ना। जैसे कि देखो आज माँ ने मुझे 10,000 दिए हैं, देखो आज माँ ने भले ही ना दिए हों। इस तरह बहुत ही समझदारी से बहुत सी छोटी छोटी बातें जो उसके ससुराल वालों को अच्छी लगती थी उसे पता थी और उसने उसी हिसाब से करना शुरू किया। करती वो खुद थी, लेकिन कहती थी मायके वाले कर रहे हैं या मायके वालों ने कहा है, इस तरीके से। तो ससुराल वालों को भी लगने लगा कि चलो कोई घाटा नहीं है हमारा, तो इसलिए उन्होंने भी जाने की परमिशन दे दी। हालांकि उसने जो टिकट कराया था या कुछ भी कराया था वो अपनी सेविंग से कराया था, लेकिन उसने कहा कि मेरे मायके वालों ने कराया है। उसने बिना किसी बहस के उसने अपने मायके जाने और बात करने का रास्ता पूरी तरह दोबारा खोल लिया। वो सहनशील थी लेकिन कमज़ोर नहीं थी। उसने अपने शांत एक्शन से यह साबित कर दिया कि मायके से रिश्ता रखना उसका अधिकार है और इसके लिए परिवार को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना इस परिवार को ना उस परिवार को। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज उस लड़की की ज़िंदगी में सब कुछ बदल चुका है। आज वो मायके जाती भी है और वहाँ से लोग आते भी हैं और सब कुछ बेहद खूबसूरत हो चुका है। मेरे इस पन्ने को आपके साथ बांटने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो बहनें आज इस शुरुआती दबाव से गुजर रही हैं वो हिम्मत ना हारें और डिप्रेशन में ना जाएं। वो ये देखें कि आपके ससुराल की कमज़ोर चीज़ क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप बातें करें और चेंज करें माइंड। लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ मिलना नहीं है और एक दिन में ये होगा नहीं बहन। धीरे धीरे आपको करना होगा। और इतने दिन ज़रूरी नहीं है कि माँ से आप बात ना करें, मौके बहुत मिल जाते हैं माँ से बात करने के। कभी आपके माँ को समझा सकती हैं कि माँ थोड़ा बिजी हूँ, मैं आराम से करूँगी। ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके से डांट के अपनी माँ का दिल दुखाएं। शुरुआत में थोड़ा सहना और शांत रहना पड़ता है, लेकिन अड़कर नहीं, बल्कि समझदारी और सही रणनीति से आप बंद दरवाज़ों को दोबारा खोल सकती हैं। अगर आपको एक बेटी का यह संघर्ष और उसकी यह जीत सच्ची लगी हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे हाउसवाइफ डायरीज़ के एक नए पन्ने के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।